सुधी 15 दुखियों के कल्याण हेतु प्रगटे संत रविदास। प्रगटे कि नहीं? बिल्कुल। ये भाव का भूखा रहता हरदम अंतर ध्यानी है। विनोद भैया, ये भाव का भूखा रहता हरदम अंतर ध्यानी है। भाव सुनाऊं रविदास का जो अमर कहानी है। जय हो। जिनके मन में चंगा है कठौती में रहती गंगा है। जिनके मन में चंगा है कठौती में रहती गंगा है। जिनके मन में चंगा है कठौती में रहती गंगा है। जिनके मन में चंगा है कठौती में रहती गंगा है। क्या बात है? जय गंगा मैया। जी के मन में चंगा तो कठौती में गंगा, और वो है रविदास। जिनके मन में चंगा है कठौती में रहती गंगा है। जिनके मन में चंगा है कठौती में रहती गंगा है। एक समय रविदास की भाव भेंट को गंगा माँ ने ले ली ना। रविदास की भाव भेंट को माँ गंगा ने ले ली ना। ब्राह्मणों को दे दिया रविदास ने कि ये गंगा मैया को हमारी भेंट चढ़ा देना, हमें टेम नहीं है जावे को। हो, लेकिन भाव है। लेकिन भाव है, केवल भाव पर लिखा गया है ये गीत। रविदास का भाव देखिए। हाँ, अरे नहीं, बाद में। ए रविदास की भाव भेंट को माँ गंगा ने ले ली ना। रविदास की भाव भेंट को माँ गंगा ने ले ली ना। साक्षात माँ प्रगट हो गई सुंदर कंगन है दीना। हाँ सुंदर कंगन है दीना। हाँ सुंदर कंगन है दीना। और मैया कंगन लेकर के पानी में प्रकट भई और बोली रविदास को देना यह कंगन। रविदास को देना यह कंगन। मेरे दास को देना यह कंगन। मेरे दास को देना। यह कंगन। किया निवेदन गंगा, हाँ किया निवेदन गंगा माँ से जोड़ी मिलानी है। कब? उस वो है कंगन जैसे तैसे चलता चलता एक महारानी के पास पहुंचा। वो महारानी बोली ये कंगन पहनने से क्या होता है? दूसरा चाहिए जोड़ी मिला। हो तो यह तन में हो। अब राजा ने पूछा सोनी से कि किसने बनाया? सोनी ने कहा कि हमें तो ब्राह्मणों ने दिया था। ब्राह्मणों से पूछा तुमको किसने दिया? ब्राह्मण बोले बेचो तो चोरी से आपका कथा। तो रविदास के लाने माता गंगा ने लेके हमने अपने पंडित पाखंडी। अब पंडितों पर बात आ गई। अब क्या किया जाए? अब पंडित लोग जितने थे सब रविदास के पास पहुंचे। बोले रविदास बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बोले क्या हुआ? बोले गंगा माँ की भेंट तुमने दी थी, हमने चढ़ाई थी। और गंगा मैया ने बदले में कंगन दा तो सुबह हमने बेच खाओ। अब वो पहुंचो रानी के पास। रानी कह रही कि हमको उसी नाप तौल का उसी डिजाइन का चाहिए तो हम अन्न पानी के नंतर हम जो पेन और चाने ऐसे ही है। अब महाराज बड़ी दिक्कत है। और राजा रविदास ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, गंगा माँ जब भी थी और गंगा माँ अब भी है। रविदास ने किया निवेदन गंगा माँ से जोड़ी मिलानी है। प्रकट कठौती में भाई गंगा कंगन निशानी है। बोले रविदास चिंता करने की बात नहीं है। प्रकट कठौती में भाई गंगा लेके कंगन निशानी है। कि जिसके मन में चंगा है कठौती में रहती गंगा है। जिनके मन में चंगा है कठौती में रहती गंगा है। जिनके मन में चंगा है कठौती में रहती गंगा
दूसरी बात, एक नारी ने रविदास से गंगे नहाने की कही। एक नारी ने रविदास से गंगे नहाने की कही। रविदास जी बोले मैया हमको फुर्सत है नहीं। हाँ हमको फुर्सत है नहीं, हाँ हमको फुर्सत है नहीं। एक बार ब्राह्मणों ने कहा कि चलो गंगा नहाया, सो बोले कि हमारी भेंट ले जाओ, मैं टेम नहीं है। दूसरी बार एक नारी ने कहा कि चलो गंगा नहाइए, लेकिन रविदास बोले अब हमें टेम नहीं है मैया, तुम चली जाओ। रविदास जी बोले मैया हमको फुर्सत है नहीं। हाँ हमको फुर्सत है नहीं, हाँ हमको फुर्सत है नहीं। चित चरण में लागा सुन मैया, चित चरण में लागा सुन मैया, मन भाव है जागा। सुन मैया। हाँ झुलनी मिली कठोता में भाई सबकी जानी है। क्या? उस नारी की जो गंगा को स्नान करने के लिए आई थी, उसकी झुलनी खो गई थी और वो घरे जाने में डर रही थी कि जब घर वाले पूछेंगे थे वह झुलनी कहाँ है, हम क्या करें। का जवाब दें, का जवाब दें। हाँ, और जब रविदास के पास आई और रविदास को उसने सुनाया कि बड़ी समस्या है, घर वापस कैसे जाएं। तो रविदास ने वो कठौती में हाथ डालो, बोले गंगा मैया हमारी मैया बड़े संकट में है, क्योंकि झुलनी खो गई। और जैसे ही उन्हें अपनी कठौती में हाथ डालो, बोले जा है कहाँ हैरानी थी वो गंगा में, मिली है ही गंगा में, क्योंकि कठौती में गंगा थी। तो अरे प्रगट कठौती में भाई लेके झुलनी निशानी है। गिर गई थी वहां और देवी आई थी कठौती में। हाँ प्रगट, ये प्रगट कठौती में भाई लेके झुलनी निशानी है। कि जिनके मन में चंगा है, कठौती में रहती गंगा है। जिनके मन में चंगा है, कठौती में रहती गंगा है। जिनके मन में चंगा है, कठौती में रहती गंगा है। जिनके मन में चंगा है, कठौती में रहती गंगा है। जिनके मन में चंगा है, कठौती में रहती गंगा है। एक दिन कबीरदास जी रविदास के दरवाजे से गुजरे, तो कर्तव्य है हमारा तुम्हारा का जो अतिथि अपने दरवाजे पे आता है पहले पानी दिया जाता है उसको। बिल्कुल उन्होंने प्यास लगी भी थी। भैया इनकी फोटो उतार लो देशराज मुखिया जी की। आओ ये तो कर लो कैमरा के सामने। रविदास के जो सत्य भक्त है, बाकी तो सब ढोंगिया है। बेहबे के भगवंता मुखिया जी 20 रुपया पैसा वापस लो जो है। बहुत बहुत धन्यवाद है मुखिया जी के लाने। रविदास ने कबीरदास को जल पीने को है दिया। रविदास ने कबीरदास को जल पीने को है दिया। अब कबीरदास को थोड़ा मन में गिलानी भाई कि जे तो चरमकार है, इनको पानी को पिए। सोने देख दाखो के को नहीं देख रहा हो, पछवा फेंक दो, लोटा को पानी फेंक दो, गिलास को। रविदास ने कबीरदास को जल पीने को है दिया। मौका पाकर कबीरदास ने फिर उस जल को फेंक दिया। हाँ फिर उस जल को फेंक दिया। हाँ फिर उस जल को फेंक दिया। और जब फेंकते समय कुछ जल के छींटे कुछ पड़ गए छींटे जल के, कुछ पड़ गए छींटे जल के, वह फिर ना छूटे, जल के, वह फिर ना छूटे, जल के। ये दाग वस्त्र का छूटे नहीं, बड़ी हैरानी है।
पानी के दाग लग गए इतने मजबूत कि वे छूटे ही नहीं। लेकिन जब दाग नहीं छूटे तो अरे कन्या ने दाग छुटाया मुख से तो लग गई निशानी है। पप्पू भैया फिर वो निशानी कैसे छूटी ओंठों की? कन्या ने रविदास के जल की निशानी छुटाई है तो वो छूट नहीं रही है। अरे कन्या ने दाग छुटाया मुख से लागी अधर निशानी है। जिनके मन में चंगा है कठोती में रहती गंगा है। जिनके मन में चंगा है कठौती में रहती गंगा है। जिनके मन में चंगा है कठोती में रहती गंगा है। जिनके मन में चंगा है कठौती में रहती गंगा है। संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय।